वेलकम टू हरिकृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग बाबद में। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसते प्लीज सब्सक्राइब करूँ, ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु ना। वीडियो संपूर्ण रूप देखा आपको अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग बाबद में। तो आरंभ करवा सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग बाबद जे सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग कौन किंतु पूर्व आम जाना दरकार जे व्हाट इज जीन क्लोनिंग आम कही था जीन क्लोनिंग कौन, देन आम नेक्स्ट देखा व्हाट इज सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग बाबद में। तेणु आम आरंभ करवा जे जीन क्लोनिंग हूँ गोटे प्रकार प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, गोटे जीन बाय गोटे डीएनए सीक्वेंस रो एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करने को बा प्रोडक्शन करने को आम कौन कही था ना यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। जो आमर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स रही जमती कि जो रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस देकी गोटे आम पर्टिकुलर डीएनए आइसोलेट करवा बा प्लाज्मिड सहित अटैच करवा जोटा रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, ये सब सारा जो प्रोसेस सब सारा रही ये सब प्रोसेस थ्रू रे जिते आम कौन करूँ ना गोटे एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए पर्टिकुलर जीन बा डीएनए सीक्वेंस, तो सहीटा को आम कौन को ना जीन क्लोनिंग बोल के कही था, इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। So the term gene cloning, DNA cloning, molecular cloning and recombinant DNA technology all refer to same technique। यदि आम ओवरऑल कथा आम देखा जावा दैट इज जीन क्लोनिंग हो, डीएनए क्लोनिंग हो, मोलिकुलर क्लोनिंग हो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो, ये सब सारा प्रोसेस प्रायतः सेम टू सेम होता है। So when DNA is extracted from an organism, all its genes are obtained। So in gene DNA cloning, a particular gene is copied forming a clones, जोटा कि हमें पर्टिकुलर जीन बा पर्टिकुलर जो क्लोन माने हमर जो डीएनए मिलेला सीटा को हमें कौन करूँ ना कॉपीड करूँ फॉर क्लोन्स। So cloning is one of the method used for isolation and amplification of gene of interest। तेणु आमर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जोटा तो ताको आम कौन करूँ आइसोलेट करूँ देन एम्प्लीफाई करूँ। सो डीएनए क्लोनिंग बा जीन क्लोनिंग कैन बी अचीव्ड बाय टू डिफरेंट मेथड्स। वन इज द सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग, अनदर इज द सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग जोटा कि पीसीआर टेक्निक्स यूज करके जीन क्लोनिंग यूज माने जीन क्लोनिंग करा जायते। तो ये आम देखा डिस्कस करवा सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग कि भाव में होता है। देन नेक्स्ट वीडियो तुम पाइब दैट इज जोटा कि पीसीआर बेस्ड जीन क्लोनिंग। तेणु आज आम डिस्कस करवा सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग बाबद में। So cell based DNA cloning, that is cell based DNA or gene cloning involves separation of a specific gene or DNA fragments from a donor cell। जी दौथबो ताको हम कौन को ना डोनर सेल बोली कही था जहाँ पाखु आम डीएनए टाको बा स्पेसिफिक जीन टाको आइसोलेट करूँ तो सहीटा को कौन कहुए ना डोनर सेल बोली कहुए। सो अटैचिंग इट टू स्मॉल कैरियर मॉलिक्यूल कॉल्ड वेक्टर एंड देन रेप्लिकेटिंग दिस रिकम्बिनेंट वेक्टर इनटू ए होस्ट सेल, जोटा कि कौन करा जाए ना गोटे होस्ट सेल रिकम्बिनेंट वेक्टर थ्रू रे गोटे होस्ट सेल रे रखा जाए एवं जहाँकि परवर्ती समय से न्यू क्लोन्स सब डेवलप करता है। Then what is the requirements of for cell based gene cloning? Now, there is the DNA fragments containing the desired gene to be cloned। जो जीनटा आम क्लोन करवा से जीनटा आमर डीएनए फ्रैगमेंट से डिजायर्ड जीनटा आमर रही दरकार। आउ कौन ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम, these two enzyme plays an important role for this technique। So if there is these two there is two such enzymes, there is no gene cloning processes। So restriction enzyme जे कि कट करे गोटे स्पेसिफिक साइट रे एवं लाइगेज एंजाइम जे कि जॉइन करे दीटा जो डीएनए जो स्ट्रक्चर बा डीएनए रे जो एंड दीटा को जॉइन करिवारे सहायता करते हैं। सो वेक्टर्स जे कि कौन करे ना कैरी मेंटेन एंड रेप्लिकेट क्लोन जीन इन होस्ट सेल। तेणु ये वेक्टर कौन करे ना जो स्पेसिफिकली आमर जो डेवलप हुए जीनटा आइसोलेट कला आम ताको कौन करवा ना गोटे होस्ट बॉडी को नवा
तेणु होस्ट बॉडी को नापाई हेले से कौन दरकार ना गोटे भेक्टरटे दरकार तापरे आ गोटे हला होस्ट सेल सो इन व्हिच रिकम्बिनेंट डीएनए कैन रेप्लिकेट जहाँ भितर कौन करिवो ना से जो रिकम्बिनेंट डीएनए टा रेप्लिकेट करिवो तेणु ई माने चारोटी जिनस जोटा कि हमर डीएनए फ्रैगमेंट्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लाइगेज एंजाइम्स भेक्टर एवं होस्ट सेल इतक जिनस मस्ट रिक्वायरमेंट रही है देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग ये जो सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग ऊपर तार कौन प्रिंसिपल्स रही ना ये फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए कंटेनिंग द जीन टू बी क्लोन इज इंसर्टेड इनटू सुइटेबल वेक्टर जो फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को आम कौन करवा जीन को आम क्लोनिंग करवा तो सेटा इंसर्टेड करा जाए गोटे सुइटेबल वेक्टर देहरे सो टू प्रोड्यूस ए रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जहाँकि कौन कर ना गोटे रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करिवो so the vector acts as a vehicle that transports the gene into a host cell usually a bacterium so all the other types of living cell can be used within the host cell the vector multiplies producing numerous identical copies not only of itself but also of the gene that it carries ତେଣୁ जी आमे जो प्लाज्मिड सहित आमे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कराइले जोटा कि ये वेक्टर भाव रे आमे बा रिकम्बिनेंट डीएनए आकार रे आमे जेतोले एंट्री करेबा होस्ट माने होस्ट बॉडी को तो सेतोले सी जगह रे सी जेतोले होस्ट सेल जेतोले डिवाइड हबो तो से भी मध्ये डिवाइड हबो सी भी जेतोले जेमती रेप्लिकेट करिवो ठीक ता सहित जीन अटैच हेकी थिबा पार्टटा भी मध्ये कौन हम ना रेप्लिकेट हवा को लगे सो व्हेन द होस्ट सेल डिवाइड्स copies of the recombinant DNA molecule are passed to the progeny and further vector replication takes place तेणु जो नेक्स्ट जो जो होस्ट सेल आम इंट्रोड्यूस कले से होस्ट सेल जो फर्दर से डिवाइड होगी पुणी न्यू होस्ट माने न्यू सेल सब प्रोड्यूस कर तो से जगह केस रे भी से प्रकार क्लोनिंग प्रोसेस चलो सो after a large number of cell division a colony or clone of identical host cell is produced so each cell in the clone contains one or more copies of the recombinant DNA molecule so the gene carried by the recombinant molecule is now said to be cloned तेणु बर्तमान ताको आम कौन कहवा ना ये जो रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल जोटा आम एंट्री करे तो सी बर्तमान क्लोन हो गला तेणु दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द जीन क्लोनिंग सो नेक्स्ट टाइम देखिबा व्हाट इज द स्टेप्स of gene cloning cell based gene cloning so there are 7 steps in generally so first step that is isolation of donor DNA fragment or gene then selection of a suitable vector incorporation of donor fragment into the vector then transformation of a recombinant vector into a suitable host then isolation of a recombinant host cell then 6 multiplication of a selected host cell and 7 isolation and purification of the product तेणु ये 7 स्टेज थ्रू रे आमे देखिबा किभली भाव रे जीन क्लोनिंग प्रोसेस हेता है सो फर्स्ट टाइम आसीबा दैट इज आइसोलेशन ऑफ डोनर फ्रैगमेंट और जीन so at first a donor DNA fragment should be isolated so there are two methods for isolations of desired gene or DNA fragments कौन कौन माने टू वे रे आम कर डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट बा जीन को आइसोलेट कर दैट इज वन इज द यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड अनदर इज द यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम तेणु आम टू वेज रे आम कर दैट इज वन इज द यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करवा बा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को आम यूज करके जीन क्लोनिंग कर so using a restriction endonuclease enzyme the enzyme restriction endonuclease is a key enzyme in molecular gene cloning it has a specific restriction site for its action so the enzyme restriction enzyme generates a DNA fragment either with blunt end or with a sticky hand तो ये केस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमर प्रोड्यूस करे जेतबेले डीएनए कट करा जाए तो सेतबेले से कोन करे ना ब्लॉन्ड एंडेड त माने
प्रत्येक एंड गुड़ाक माने इक्वल रोथबो दैट इज ब्लॉन्ड एंडेड फॉर्म किंतु जदि हम देखिबा जे गोटाकरे माने कोन होतबो ना सान होतबो आ गोटाकरे बड़ होतबो तो एई प्रकार कंडीशन जेतेबेले आसीबो एई प्रकार कंडीशन तेणु ताको हम कोन कहबा ना स्टिकी एंडेड फॉर्म किंतु जेतेबेले इक्वल फॉर्म आसीबो तो सेतेबेले ताको हम कोन कहबा ना ब्लॉन्ड एंडेड फॉर्म कहबा सो ये हला हमें यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम यूज करिके हमें ए प्रकार एंड क्रिएट करियो तो विशेष करिके हमर स्टिकी एंड ही वेरी मच इफेक्टिव तेणु जदि भी ब्लॉन्ड एंडेड फॉर्म होता है ताको स्टिकी एंड करा जाए देन ताको अटैच करा जाए सो यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सिंथेसिस से कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए स्ट्रैंड ऑफ द डिजायर्ड जीन यूजिंग इट्स एमआरएनए तेणु ये केस रे जो डीएनए बा जो जीन रो जो एमआरएनए आसिला से एमआरएनए रो हमर फर्दर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करिके डीएनए प्रोड्यूस करा जाए एवं से डीएनए को फर्दर यूज करा जाए सो देन नेक्स्ट स्टेप आसीबा दैट इज सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल क्लोनिंग वेक्टर किभଳି भाबरे हमें जो क्लोनिंग वेक्टर को सिलेक्ट करबा सो व्हेन donor DNA fragment is incorporated into a host cell so it will not be replicates because the isolated gene do not have capacity to replicate itself why we require the cloning vector kahi ki hame require karu cloning vector because cloning vector have specific characteristics that they can replicate easily but they have a certain origin point they have a certain restriction point so the जो क्लोनिंग वेक्टर रो कैपेबिलिटी थाए से जेकोसी बॉडी सिस्टम को जाऊना कहीं से इजीली निजे रेप्लिकेट कर परिबो एवं जेतेबेले सेल डिवाइड भी हुए नेक्स्ट सेल को मध्य जो डॉटर सेल को मध्य प्रोवाइड हो परिबो तो सेथिपाई हमें जो हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहा सहित लगे था ना क्लोनिंग वेक्टर सहित लगे था जहाँ फल से होस्ट बॉडी भीतर गले इजीली रेप्लिकेट करि पारे है कि से आमर दरकार क्लोनिंग वेक्टर ना तो आम डायरेक्टली जमी आम जीन पठाइबा कथा पठे दी था जहाँफल माने से जाइए इंटीग्रेटेड से ट्रांसफर होता दैट इज केबे भी क्लोन हो न था so isolated gene do not have the capacity to replicate itself so before introduced of donor fragment into host a suitable vector should be selected तेणु पूर्व हमको वेक्टर को सिलेक्ट करिया को पड़िबो so cloning vector is the DNA molecule capable of self replication inside the host cell so the main function of a cloning vector is to replicate then the inserted DNA fragment inside the host cell तेणु क्लोनिंग वेक्टर केस रे आम जो क्लोनिंग वेक्टर नहीं तो तार मेन फंक्शन है से रेप्लिकेट्स इंसर्टेड डीएनए जो आमर रही जो डीएनए टा आम देइथिले बा अटैच करथिले से डीएनए टा को आमर मेन लक्ष्य है आम से डीएनए टा को किभଳି भाबरे से रेप्लिकेट करिवो इनसाइड द होस्ट सेल so examples of the cloning vector then देखिबा that is plasmid bac yak lambda sorry phage bacteriophage expression vector so these are the some cloning vectors used for gene cloning process so next step आमे आसीबा that is incorporation of donor DNA fragment with plasmid vector किभଳି भाबरे आमे ई जो डीएनए फ्रैगमेंट को आम प्लाज्मिड वेक्टर सहित जो वेक्टर जो क्लोनिंग वेक्टर सहित किभଳି भाबरे आम इनकॉर्पोरेट करबा जो प्रोसेस को आम कोन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बा प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई प्रोसेस रे किभଳି भाबरे आम रिकॉम्बिनेंट डीएनए formation करथौ so the plasmid vector is caught upon by the same restriction enzyme restriction endonuclease enzyme so used for isolations of donor DNA fragment then the mixture of the donor DNA fragment and the plasmid vector are mixed together तापर कौन करा जाए वंस आमर डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करा गला एपटे आमर प्लाज्मिड को आइसोलेट करा गला एवं बोथ को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देकी कट करिके बर्तमान कौन करा गला ना से प्लाज्मिड एपटे आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट को मिक्स कर दिया जीवो तो मिक्स कर दिया परे तापर कौन करा जाए ना लाइगेज एंजाइम प्रोवाइड करा जाए
तो लाइगेज एंजाइम प्रेजेंस रे जो पर्टिकुलर साइट रे प्लाज्मिड रो रेस्ट्रिक्शन साइट डेवलप हेतु तो सी पर्टिकुलर साइट रे आसिकी जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हेजो तो अटैच होला पर सी जो स्ट्रक्चर डेवलप होला बा जो हाइब्रिड डेवलप होला ताको हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोली की कहथौ so in the presence of DNA ligase base pairing of donor DNA fragment and plasmid vector occurs forming recombinant vector in the mixture so hence this new hybrid DNA molecule is also called recombinant DNA molecule बोली कि हमें कही थो एवं ओवरऑल जो प्रोसेस एतिकी जाय हम देखि आसिल दैट इज कॉल्ड recombinant DNA technology बोली कही थो the next step that is fourth step that is ट्रांसफॉर्मेशन रो जदि हम एक्चुअल मीनिंग देखिबा को जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोली कि हम जोटा कहि था बिकॉज ई केस रे विशेष करी बैक्टीरियल सेल को गोटे फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करा जाए तो नॉर्मली जेमति हमें बैक्टीरिया जदि हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस देखिबा को जिबा जेमति थ्री टाइप्स तार जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेमति कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन आ उडाला ट्रांसडक्शन सी जो ट्रांसफॉर्मेशन टर्म जदि हम देखिबा दैट इज ई केस रे कोन करा जाए ना गोटे फॉरेन डीएनए को कौन करा जाए ना इंट्रोड्यूस करा जाए गोटे बैक्टीरियल सेल भितर तेणु से प्रकार प्रक्रिया को आम कौन को ना बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलिकी कही था तेणु ये आम देखा ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो आम प्रोड्यूस कले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस कले सीटा सुइटेबल होस्ट सेल भितर को आम एंट्री करवा जोटा कि जो प्रोसेस को आम कौन कहे ना बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन बा सिंपली आम ट्रांसफॉर्मेशन कहूँ ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहबार अर्थ है तो ये केस रे विशेष करके आम बैक्टीरियल सेल को ही ये होस्ट भाव में नहीं था बिकॉज बैक्टीरियल सेल टा बहुत रैपिडली कौन करे ना डिवाइड करथे इजीली ताकू हमें जीन क्लोन स्ट्रक्चर हमें पाई था इजीली so the recombinant is transferred into suitable host cell that is bacterial cell some bacteria are naturally transformable they take up the recombinant vector automatically तो जेमती कि बेसिलस हेमोफाइलस हेलियोबैक्टर पाइलोरी आर द natural competent so some other bacteria are not naturally competent so in those bacteria recombinant bacteria are incorporated by artificial methods such as calcium ion treatment electroporation etc ये सब प्रोसेस थ्रू रे भी यूज करा जाई थे जदि जो बैक्टीरिया रिसीव कर इजिली नौ नथुबो जोटा ऑटोमेटिकली नहीं गला ओके भाई जोटा इट ऑटोमेटिकली नौ नथुबो बा नेचुरली से माने कॉम्पिटेंट फॉर्म होतबे तो से मानक पई विशेष करी कि हमर कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस ये सब यूज करा जाय थे देन वर्तमान हमें वंस एंट्री हो गला पोरे किभଳି भाबरे ई जो रिकॉम्बिनेंट सेल को हमें आइसोलेट करबा सो द रिकॉम्बिनेंट कहीं ना सबू बैक्टीरिया भितर जे पशि से रिकॉम्बिनेंट डीएनए तार तो कौन माने नहीं किसी जगह पशि कि जगह एंट्री हो न तेणु से प्रकार माने से प्रकार जो बैक्टीरियल सेल किभଳି भाव में आइसोलेट करवा so the recombinant host cell is then grown in culture media but the culture may contains colonies both recombinant cell and non-recombinant cell so for isolation of recombinant cell from non-recombinant cell marker gene of plasmid vector is employed तो ये केस रे कौन करा जाए ना मार्कर जीन को एम्प्लॉयड करा जाए क्या पाखे अच्छी जो पर्टिकुलरली आम प्लाज्मिड यूज करचे तो ता पाखे गोटे प्रकार स्पेसिफिक जीन मध्य थाए एनी रेजिस्टेंट जीन मध्य रही थाए जहाँ को बेस करिक आम तार सेंसिटिविटी देखी था और इजिली ताको पॉइंट आउट कर था तो आम पर आग को देखा डायग्रामेटिकली देखा किभଳି भाବରେ मनकर जो आम गोटे आम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड देहरे रोचे और सी किभଳି भाव तक आम आइडेंटिफाई करिवारे हमको सुविधा होचे सो देखिबा आगु को हमें so marker gene of plasmid vector is employed for example PBR322 plasmid vector contains different marker gene that is ampicillin resistant genes and tetracycline resistant gene so when PST1RE is used it knock out ampicillin resistant gene from the plasmid so that the recombinant become sensitive to ampicillin जोटा कि सेंसिटिव जो कंडीशन में जो एंजाइम जो पाखे जो रेजिस्टेंट फॉर्म जो जीन अच्छे तो सी अनुजाई जो आम ताकू प्रोवाइड करवा तार माने सेंसिटिव जो जीन बा हमर जो एंजाइम प्रोड्यूस प्रोवाइड करवा तो से से सेंसिटिविटी कंडीशन देखो तो सी अनुसार आम काल माने ताकू आम आइसोलेट कर
सो नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिलेक्टेड होस्ट सेल जो ट्रांसफॉर्म सेल बा होस्ट सेल आर सेपरेटेड आम करदेले स्क्रीनिंग प्रोसेस रे सो बिकम्स नेसेसरी टू प्रोवाइड देम ऑप्टिमम पैरामीटर्स टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई कहीं सी जो एनवायरमेंट बर्तमान ग्रो करूला सी मे भी स्ट्रेस एनवायरमेंट में भी थिला तेणु से आम वन्स पाईगला जो रिकम्बिनेंट फॉर्म रो होस्ट सेलटा आम पाईगला बर्तमान ताको आम एनादर मीडिया को नवा एवं से न्यूट्रिएंट देके ताको आम कौन करवा ना ग्रो करवा जोटा कि से इजीली मल्टीप्लाई कर परिबा सो इन दिस स्टेप द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल आर इंट्रोड्यूस इनटू फ्रेश कल्चर मीडिया तापर आम ताको कौन करवा ना फ्रेश कल्चर मीडिया को नवा सो एट दिस स्टेज द होस्ट सेल डिवाइड एंड रिडिवाइड along with the replication of recombinant DNA carried by them तेणु ता बॉडी भितर जो recombinant DNA टा अच्छी सी भी ता सहित मल्टीप्लाई करिया को लागिवो so if the M is obtained numerous copies of the gene interest then the simply replication of a host cell is allowed but for the obtaining the product of gene interest favorable condition must be provided so that GI in the vector express that is the product of interest तेणु मनकर आमको जदि खाली जीन रिक्वायर रोचे जीन एक्सेस अमाउंट रे पाइबा तेणु रेप्लिकेट कला जीन आम पाइले जदि आम किसी प्रोडक्ट चाहिए ताले प्रोडक्ट जे आम ताको वेट करबा तार जीन रो एक्सप्रेशन पर्यंत सो आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन नेक्स्ट लास्ट स्टेप दैट इज आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट so the next step involves in isolation of the multiplied GI attached with the vector or of the protein encoded by it तेणु जो जीन आमर से जो अटैच होगी जीन ऑफ इंटरेस्ट तो ताकू आम आइदर आइसोलेट करवा और मे बी ता द्वारा प्रोड्यूस होता प्रोटीन को आम आइसोलेट करवा जोटा कि प्यूरिफाइड करवा सो दिस इज फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ द आइसोलेटेड जीन कॉपी और प्रोटीन तेणु ये सारा स्टेप आम देखिले जी किभली भाव में सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग सेल बेस्ड जीन क्लोनिंग रे आम देखिले जी किभली भाव में सेल विशेष करके जगह यूज हो फॉर जीन क्लोनिंग तेणु ये आम डायग्रामेटिकली देखा जी मनकर ये इकोलाई बैक्टेरियम ये प्लाज्मिड ताको आइसोलेट करागला आइसोलेट हला परे प्लाज्मिड कट विथ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेमती एपटे जदि आम देखा सेल तो सेल रु जो डीएनए आने की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देकी कट करागला एवं जीन ऑफ इंटरेस्ट आम जोटा नेले तो सहीटा को से दुईटा एपटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देकी जो प्लाज्मिड कट होता एपटे जीन ऑफ इंटरेस्ट तो से कंबाइन करागला कंबाइन हला परे देयर इज द कंबाइन टारगेटेड फ्रैगमेंट एंड प्लाज्मिड डीएनए सो देन तापरे ऐड करागला लाइगेज एंजाइम जी की कौन कला ना प्रत्येक एंड को इजीली जॉइन कला एवं जॉइन कला परे गोटे सर्किल कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप माने सर्किल आकार रे डेवलप हैला एवं नेक्स्ट ताको हम कोन कहले ना रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड विथ कैरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट then these recombinant DNA plasmid introduced into a bacterial cell that is called bacterial transformation so now the bacteria is called as recombinant DNA bacterial cell so allow bacterium to reproduce that is there is a number of clone cells so they which containing the gene of interest with plasmid so ये गोटे प्रकार आम डायग्राम देखले so here you see that is जो ampicillin resistant कथा आम कहते मनकर गोटे प्लाज्मिड आम देखले जे बैक्टीरियल प्लाज्मिड से ampicillin resistant फॉर्म रो जीन रहा एवं एपटे लैग जीन जोटा कि लैक्टोज ब्रेकडाउन करे जो रेस्ट्रिक्शन साइट एपटे क्रिएट है तो प्रथम आम कौन कले ना आइसोलेट प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए एंड ह्यूमन डीएनए जोटा मानकर आमर जो माने कौन जीन ऑफ इंटरेस्ट तो सहीटा को आम कौन कले बाय द बाय तापर इनसर्ट ह्यूमन डीएनए इनटू प्लाज्मिड बोथ आर स्टिकी एंडेड फॉर्म हवा दरकार तेणु स्टिकी एंडेड फॉर्म रे आम कौन कले ना बर्तमान प्रोड्यूस कला परे बर्तमान सी दुईटी के आम मिक्स कराइले तो मिक्स कराइला परे लाइगेज एंजाइम देला परे से माननको ऐड लाइगेज एंजाइम टू बॉन्ड कोवैलेंटली बर्तमान जो ह्यूमन जीन थिला तो सी बर्तमान रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड ये जो प्लाज्मिड सहित अटैच है सो बर्तमान ये इकोलाई बैक्टेरिया भितर को बर्तमान मनकर आम गोटे बैक्टेरिया भितर को देले जोटा कि कौन हो लैक जेड माइनस बैक्टेरिया जोटा कि आमर
लाइक जेड ब्रेकडाउन करने जमी मानने पाखे से जीनटा नथिबो तेणु ये केस रे बर्तमान ये जो सेल को बर्तमान बैक्टीरियल कॉलोनी रे जो आम कल्चर मीडियम रे आम रखिला परे सी प्लेट रे सी एम्पिसिलिन जो plate cell onto medium with ampicillin and X-gal. So identify clones of containing recombinant plasmids by their ability to grow in presence of ampicillin and their white color. तेणु ये केस रे हमर ये जो कंडीशंस आम देखुचे मनकर ये किसी ग्रीन डट्स आउ किसी माने ग्रीन कॉलोनी आउ किसी हमर व्हाइट कॉलोनी तेणु ये केस रे जहाँ पाखे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कंडीशन थी तो सी जनरली व्हाइट कलर देखा तो से अनुसार आम कलेक्ट करवा एगेन कल्चर करवा तो कल्चर करके आम क्लोन प्रोड्यूस करवा. सो बैक्टीरियल क्लोन कैरिंग मेनी कॉपीज ऑफ ह्यूमन जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आइडेंटिफाई क्लोन कैरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो एट लास्ट आम आसवा जीन क्लोनिंग रो कौन सब एप्लिकेशंस रही. सो एप्लिकेशंस ऑफ जीन क्लोनिंग ए पर्टिकुलर जीन कैन बी आइसोलेटेड एंड इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिटरमाइंड. तेणु ये केस रे आम गोटे पर्टिकुलर जीन को आम आइसोलेट करें आउ कौन ना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आम डिटरमाइन करें आउ कौन ना कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ डीएनए कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज्ड. जो आमर डीएनए रो जो सीक्वेंस रोचे ताको आम आइडेंटिफाई कर एनालाइज कर प्रोटीन एंजाइम आरएनए ये सब जिनस को एमानकर जो फंक्शन को आम इन्वेस्टिगेट कर म्यूटेशन कैन बी आइडेंटिफाइड दैट इज जीन डिफेक्ट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिजीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी इंजीनियर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस जमीक इंसुलिन प्रोडक्शन इंसेक्ट रेजिस्टेंस. तेणु ये सब सारा कथा आम करमीक आमर जीन म्यूटेशन को आम आइडेंटिफाई कौ जगह एक्चुअल म्यूटेशन होचे एवं कौन पे से डिजीज जेनेटिकल डिजीज कौन रोचे तो ताकू आम आइडेंटिफाई कर प्लस विभिन्न प्रकार जो आमर जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट सब जमीक इंसुलिन प्रोडक्शन बा किसी प्लांट आम प्रोड्यूस इंसेक्ट रेजिस्टेंस ये सब सारा कथा आम कर जीन क्लोनिंग थ्रू रे. So at last thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share.